Am I audible? Yes, sir. सिर्फ दो? यस सर। बाकी के बच्चे कहाँ है? सर मैसेज कर दे रहे। मैसेज? अरे तो लिंक भेजा है ग्रुप में। इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसलिए इसका मार्क का जरूरत नहीं है क्या? हाँ, इस सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं चाहिए कुंदन? पता नहीं सर, ऐसे ही होता सर। चाहिए। भूल गया हुआ था, याद नहीं है। भूल गया होगा। ये भूलने के बाद है क्या? Yes. हमने ग्रुप में लिंक भेज दिए और भूल गए मतलब? ये सारे के सारे लड़के सीरियस नहीं है। इस सबको बता देना कि सर ने बोला है जो जो ये क्लास नहीं अटेंड करते हैं सबको इंटरनल मार्क्स, लैब का जो मार्क्स है सब जीरो करके भेज देंगे। जानते हो इंटरनल और लैब का कितना मार्क्स है हमारे हाथ में? सब जीरो करके भेज देंगे। इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मटेरियल साइंस से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। 8-10 तो क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही। और मशीन मशीन पावर सिस्टम मेजरमेंट ये तो कॉमन सब्जेक्ट है। सभी बच्चे ये कॉमन सब्जेक्ट में सभी का प्रिपरेशन अच्छा ही रहता है, लेकिन ये जो मटेरियल साइंस है, मटेरियल इंजीनियरिंग है, ये अनकॉमन सब्जेक्ट है। जो अच्छी तरह से ये सब्जेक्ट को स्टडी करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो निकल जाएगा। 8-10 क्वेश्चन आता है इस सब्जेक्ट से।
ठीक है, देखते हैं हम बाद में। चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने शायद पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में डिस्कस किए थे, तो आज हम देखेंगे और कुछ मटेरियल है जैसे कि हमारा पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसे कि क्या है पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। सो ये पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है क्या? देखो, जैसे कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में हमने देखा है कि क्या होता है। कुंदन बताओ तो क्या होता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में? इसमें सर वो वॉइस मैकेनिकल क्लियर? फोर्स को इलेक्ट्रिकल, आप बताओ। मैकेनिकल फोर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल से इसको उनको मैकेनिकल फोर्स में करता है, कन्वर्ट करता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। मतलब कि वहां पर क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में हम स्ट्रेस को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, है कि नहीं? मतलब किसी भी मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर हम स्ट्रेस को प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। स्ट्रेस प्रोवाइड करने से मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, वोल्टेज डेवलप होता है। अगर इलेक्ट्रिकल, हम स्ट्रेस देंगे तो इलेक्ट्रिक यस सर, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड या तो फिर वोल्टेज डेवलप होगा। और इसका अगर हम रिवर्स करेंगे मतलब के इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है, स्ट्रेन मिलता है। ये पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में एक प्रॉपर्टी है, क्या है कि इस मटेरियल के ऊपर अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज डेवलप होगा, एक टेम्पररी वोल्टेज डेवलप होगा। सो जिस मटेरियल के ऊपर टेम्परेचर को चेंज करने से एक टेम्पररी वोल्टेज डेवलप होता है, उस मटेरियल को क्या कहते हैं, उस मटेरियल को हम पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिस्क्राइब। आवाज घट रहा है सर, एज द, आवाज कट रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके, तो देखो, सो पायरोइलेक्ट्रिसिटी क्या है, पायरोइलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द एबिलिटी of certain materials to generate a temporary voltage when they are heated or cooled। ठीक है, सो किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर हम टेम्परेचर को, किसी भी पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, मतलब उसे गर्म करें या ठंडा करेंगे, तो क्या होगा, वहां पर एक टेम्पररी वोल्टेज जनरेट होगा। ठीक है, सो ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को हम पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो जैसे कि देखो, इसका अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो जैसे कि
ये मटेरियल क्या होगा, इसका जो पोलराइजेशन है, ठीक है, इसके जो पोलराइजेशन है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। इसका जो पोलराइजेशन है टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। जैसे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब हम स्टडी किए थे तो पोलराइजेशन के बारे में हमने डिटेल्स डिस्कस किया था। तो वहां पर देखा था कि एक्चुअली पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर अप्लाई करने से क्या होता है, उसके अंदर वो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है उसका एक अरेंजमेंट होता है। सो उसको ही हम क्या कहते थे, पोलराइजेशन कहते थे। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसके अंदर पोलराइजेशन का चेंज होगा। सो पोलराइजेशन अगर चेंज होगा तो क्या होगा, वहां पर एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चेंज इन पोलराइजेशन with respect to टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को चेंज करने से इसके अंदर जो पोलराइजेशन है वो चेंज हो जाएगा, उसके वजह से एक टेम्पोररी वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, देखो जब पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल हम डिस्कस किए थे तो हमने बताया था कि वहां पर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन हमें नहीं मिलता है। मतलब कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते तो मटेरियल पोलराइज हो जाता था, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वहां से हटा देंगे तो क्या होगा, उसका पोलराइजेशन जीरो हो जाता था। मतलब कि when E is equal to 0, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, देन पोलराइजेशन भी वहां पर जीरो था। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तब वहां पर एक पोलराइजेशन हमें दिखने को मिलता था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन होगा। स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन क्या है, जैसे मैग्नेटिक मटेरियल में हमने बताया था स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, याद है ना। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन याद है, जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डिस्कस कर रहे थे तब भी बताया था। यस सर, यस। बताओ क्या है स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। सर उसमें सर इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाने के बाद भी सर मैग्नेटाइजेशन बचा हो रहा था। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिला, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब हम डिस्कस कर रहे थे। सर मैग्नेटिक फील्ड, सर मैग्नेटिक फील्ड हाँ बताओ। हटाने के बाद सर, मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद भी सर उसमें मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी सर रह जाता था सर। मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी रह जाता था, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स अगर हम जीरो कर देंगे तब भी उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बचा रहेगा। यस। उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन कहते हैं। और क्या कहते हैं उसको, हम क्या कहते थे, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। और क्या कहते थे बताओ। मैग्नेटाइजेशन सर, और सर रेसिड्यू जो बचता था सर, रेसिड्यू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, इसको हम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसका जो एबिलिटी है उसे हम क्या कहते थे, रिटेंटिविटी। सो यहाँ पर वैसे ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के वजह से इसका पोलराइजेशन होगा। तो पोलराइजेशन होने के बाद अगर हम उस फील्ड को अगर हम वहां से हटा देंगे तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ पोलराइजेशन बचा रहेगा, ठीक है। सो उसको ही हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। सो पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन हमें दिखने को मिलेगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहाँ पर जीरो नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखो, अगर हम मान लो कि इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं पोलराइज्ड हो रहा है, और उस फील्ड को अगर हम जीरो कर देंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पोलराइजेशन रह जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन।
लेकिन अगर इसका जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को, इस फील्ड के डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा? ये जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन है इसका डायरेक्शन भी रिवर्स होगा, है कि नहीं? जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल में हमने देखा है, हिस्टेरिसिस कर्व को याद करो, क्या होता था जब रिवर्स डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते थे, तब क्या होगा? वहां पर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन रिवर्स डायरेक्शन में होता था। यस सर। कुछ 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 मैग्नेटाइजिंग फोर्स, वो हमारा जो वहां पर रिटेंटिविटी था, मतलब मैग्नेटिज्म था, उसे जीरो करने के लिए वेस्ट होता था। उसके बाद भी अगर रिवर्स डायरेक्शन में हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अगर हम इंक्रीज करते थे तो क्या क्या होता था? वहां पर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन रिवर्स डायरेक्शन में जनरेट होता था। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन, डायरेक्शन of spontaneous polarization can be reversed by reversing the direction of electric field। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स करने से इसका जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन होगा ये भी रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है। टेम्परेचर जब भी हम इसके ऊपर इंक्रीज करेंगे तो इसके अंदर जो थर्मल एजिटेशन होगा, थर्मल एजिटेशन के वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट का जो अरेंजमेंट होगा, उस अरेंजमेंट में एक डिस्टरबेंस आएगा। ठीक है, उस डिस्टरबेंस के वजह से उसका पोलराइजेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब के टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है? थर्मल एजिटेशन होता है। थर्मल एजिटेशन मींस इस टेम्परेचर के वजह से उसके अंदर एक हलचल होता है। ठीक है, सो उसके वजह से वहां पर जो मटेरियल के अंदर जो जितने सारे डाइपोल होते हैं, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, उसका जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट में एक डिस्टरबेंस आता है। तो जब अरेंजमेंट में डिस्टरबेंस आएगा तो उसका पोलराइजेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, पोलराइजेशन घटेगा। ठीक है, पोलराइजेशन घटेगा। सो बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी क्या है? ये देखो, इसके टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा? इस मटेरियल का जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन है वो घटेगा। घटते घटते एक ऐसे वक्त आएगा जिस 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 टेम्परेचर में ये मटेरियल पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा। सो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे हम? क्यूरी टेम्परेचर। यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? क्यूरी टेम्परेचर। मतलब कि क्यूरी टेम्परेचर में एक पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह ये बिहेव करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एट क्यूरी टेम्परेचर पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल converted to piezoelectric material। piezo सो ये बेसिकली हमारा पायरोइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है, इस मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पर अगर हम स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन और टेम्परेचर के बीच अगर हम एक कर्व को ड्रॉ करेंगे तो कर्व कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से। सो इस तरफ क्या है? इस तरफ है स्पॉन्टेनियस
spontaneous polarization, जिसे हम P सफिक एक्स से डिनोट करेंगे, P सफिक एक्स एस, और इस तरफ है टेम्परेचर। सो ये जो कर्व है हमारा, कर्व कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हमारा टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर, यूनिट टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के बाद क्या होगा, ये मटेरियल का जो बिहेवियर होगा वो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल के बिहेवियर ये शो करेगा, ठीक है। सो ये इसका कर्व बन गया। तो बेसिकली यही एक पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसका प्रॉपर्टी है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। का जो एग्जांपल होगा, जैसे कि लिथियम टेंटालाइट, लिथियम लिथियम टेंटा LiPaO3, ठीक है। और एक जैसे कि सेसियम नाइट्रेट, ये एक मटेरियल है, इसे याद रखना, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जाम्पल CsNO3। और क्या है, टर्मोलाइन जो है, TOURMALINE, टर्मोलाइन, ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बेसिकली ये पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल के कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि ये जो पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये मटेरियल का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है, वो हम देखेंगे। अच्छा, इसका इसका कुछ एप्लीकेशन देख लो। एप्लीकेशन जैसे कि हम कहां पर यूज करते हैं, देखो, ये टेम्परेचर बेसिकली क्या है, ये एक हीट सेंसर कह सकते हैं, टेम्परेचर सेंसर, हीट सेंसर ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करने से इसके अंदर जो वोल्टेज क्या होता है, एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। अगर टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो इसके अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। सो इसे हम क्या कह सकते हैं, एक टेम्परेचर सेंसर भी कह सकते हैं। वैसे ये जो पायरो है ना, इस पायरो का मीनिंग क्या होता है, पायरो का मीनिंग हीट होता है, हीट, या तो फिर फायर के वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है, फायर के वजह से उसे हम पायरो कहते हैं। सो ये एक हीट सेंसर है, मतलब इसके ऊपर अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो ये वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो हम इसका जो एप्लीकेशन देखेंगे, जैसे कि हमारा जो PIR जो थर्मोमीटर होता है ना, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर थर्मोमीटर जो होता है, जिससे टेम्परेचर को रीड करते हैं, देखा है ना। PIR रिमोट बेस थर्मोमीटर, तो ये एक थर्मोमीटर है, जैसे कि हमारा जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को रीड करके ये उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और हमें रीडिंग दे देगा कि हमारा टेम्परेचर क्या है। ये थर्मोमीटर में यूज होता है। और
Am I audible? Hello? Hello? Yes, sir. तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो PIR रिमोट बेस्ड थर्मोमीटर है वहां पर हम यूज कर सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन है, हीट सेंसर में हम यूज कर सकते हैं। और सोलर एनर्जी पायरोइलेक्ट्रिक जो कन्वर्टर होता है उस कन्वर्टर में हम ये मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये इसका पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल का कुछ एप्लीकेशंस है। अब हम देखते हैं कि यस Yes, sir.